हम अर्तुल को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है? अमीर सादुद्दीन मेरे बेटे से क्या चाहता है? अमीरी हजरत ने अर्तुल को मौत की सजा सुना दी है। तुम्हारे भाई अर्तुल ने आज अपना ही सार इंसाफ की तलवार के नीचे रख दिया है। इसका क्या मतलब है अमीरी हजरत? हमने गद्दार तुर्क कबीलों के ठिकाने पर हमला किया था। शहजादा शाहिर भी वहीं था। तुम्हें पता है किसने उन बागियों का साथ दिया और शहजादे को भगाने में मदद की? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जो अर्तुल ने वहां किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में तुर्कमेनिस्तान के सिपाही गोकचे और तुर्कमेनिस्तान के पास पहुंचते हैं और उन्हें इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं। सामसा कहता है तुर्कमेनिस्तान भाई जिंदा हैं। दूसरा सिपाही गोकचे को चेक करने के बाद कहता है गोकचे खातून मर चुकी हैं। सामसा कहता है हमें इनको वापस कबीले में ले जाना होगा, फौरन अपने घोड़े तैयार करो। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन सिपाहियों की लड़ाई के बाद उस जगह पर जाता है। उसके सिपाहियों ने एक कबीले के सरदार को पकड़ लिया था। वो सरदार सादुद्दीन को देखकर कहता है अर्तुल सही था, ये सब तुम्हारा गंदा खेल है। सादुद्दीन कहता है इन जमीनों पर ताकत और कुदरत मेरी है, लेकिन तुम समझ नहीं सके और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सादुद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है इसे मेरे पास लाओ। फिर वह उसकी गर्दन पर खंजर फेर कर उसे मार देता है। इसके बाद एक सिपाही उसे बताता है अमीर हजरत अर्तुल शहजादा शाहिर को भगा कर ले गया है। सादुद्दीन कहता है बहुत आला, अब वो हीरो नहीं रहा बल्कि अब वो एक बागी है। हमने एक हीरो को बागी बना दिया है। फिर वो कमांडर को हुक्म देता है अपने सिपाही लेकर फौरन काई कबीले में जाओ और अर्तुल को तलब करो। अगर वो अर्तुल को तुम्हारे हवाले ना करें तो उनके मरकजी खेमे को जला दो। कमांडर कहता है जैसे आपका हुक्म अमीरी हजरत। दूसरी तरफ अर्तुल शाहिर को लेकर एक जगह पहुंचकर उसे घोड़े से उतारता है। शाहिर कहता है मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। फिर शाहिर कहता है मैं इन कपड़ों से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ जो नयान की औरत ने मुझे दिए थे। अर्तुल हैरान होकर पूछता है कौन औरत? शाहिर कहता है गोंजा गुल। अर्तुल हैरान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है लाजमी कोपिक ने उन दोनों को मिलवाया है। तुर्गुत कहता है यह भी लाजमी है कि उसी औरत ने बुआज को भी इस मामले में शामिल किया है। फिर अर्तुल कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तुर्गुत, अब से हम उनके ठिकाने पर नजर रखेंगे और अभी हम कबीले में नहीं जाएंगे। कोपिक और उसके आदमी हर तरफ हमें तलाश कर रहे हैं। शाहिर कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आप लोग मुसीबत में पड़ गए हैं और अब सादुद्दीन आपको गद्दार करार दे देगा। अर्तुल कहता है नहीं शाहिर, तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक बहादुर सिपाही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर अर्तुल अपने साथियों से कहता है चलो गायकली के गार में चलें। फिर वो शाहिर को उठाते हैं और रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुंगरतेकिन अभी तक जंगल में नुयान की खोज लगाने में मसरूफ था। फिर वो अपने साथी सिपाहियों को कहता है मैंने गोंजागुल की लाश देखी है, उन्होंने मार दिया है उसे। तुम लोग यहीं रुक कर मेरा इंतजार करो, अगर मैं वापस ना हूं तो तुम लोग रात को वापस कबीले में चले जाना। यह कहकर सुंगरतेकिन अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। नुयान भी अपने घोड़े पर उसी इलाके की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसे कुछ शक पड़ता है तो वो एक जगह छुप कर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगता है। इतने में उसे सुंगरतेकिन नजर आता है और वो कोपिक का सारा खेल समझ जाता है और अपने आप से कहता है सादुद्दीन, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। एक तरफ तुमने तुर्कमेनिस्तान को मेरा शिकार बना दिया और दूसरी तरफ मुझे सुंगरतेकिन का शिकार बनाना चाहते थे। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। दूसरी तरफ कबीले में सलजान गोकचे के बारे में बहुत परेशान थी और रो कर कहती है ना जाने उस जाहिल नुयान ने मेरी बहन के साथ क्या किया होगा। गुंदोगदो कहता है परेशान मत हो, तुर्कमेनिस्तान उसे बचा लेगा जैसे मैंने तुम्हें बचाया था। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होकर कहता है अमीर सादुद्दीन का कमांडर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। हैमा खातून कहती हैं भेजो उसे। हम अर्तुल को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है? अमीर सादुद्दीन मेरे बेटे से क्या चाहता है? अमीरी हजरत ने अर्तुल को मौत की सजा सुना दी है। ये सुनकर हैमा खातून फौरन गुस्से से खड़ी हो जाती हैं और हलीमा भी गुस्से से उस कमांडर को कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अर्तुल के लिए यहाँ आने की, क्या किया है उसने? फिर हैमा खातून हलीमा को खामोश कराती हैं और कमांडर को कहती हैं सादुद्दीन को जाकर बताओ कि मैं उसे अपने बेटे का एक बाल भी नहीं उखाड़ने दूंगी। फिर गुंदोगदो उस कमांडर से पूछता है सादुद्दीन मेरे भाई से क्या चाहता है? कमांडर कहता है हमने अमीर सादुद्दीन के साथ जाकर गद्दार कबीलों के ठिकाने पर हमला किया था। इस दौरान अर्तुल उनके साथ मिल गया और हमारे खिलाफ लड़ पड़ा और फिर वो शहजादा शाहिर को भी वहां से भगा कर ले गया जिसको सुल्तान अलाउद्दीन ने मौत की सजा सुनाई हुई है। अब अमीर साहब ने हुक्म दिया है कि जैसे ही वो मिलें उन दोनों को मार दिया जाए और अब हम आपके खेमे की तलाशी लेंगे। हैमा खातून कहती हैं अर्तुल इस वक्त खेमे में मौजूद नहीं है, लेकिन तुम तलाशी ले सकते हो, हम रियासत की इज्जत करते हैं। फिर वो कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है तुम इस तरफ तलाशी लो और वो खुद अर्तुल के खेमे में जाता है।
वहां देखने के बाद वो बाहर आकर कहता है, मैं बाहर के सारे खेमों की तलाशी लेना चाहता हूँ। हाइमा खातून अब्दुर्रहमान को कहती हैं, तुम बाहर जाकर सबको बता दो कि इन्हें खुशी खुशी तलाशी लेने दें ताकि इन्हें यकीन हो जाए कि अर्तुगरुल यहाँ नहीं है। फिर वो कमांडर अब्दुर्रहमान के साथ बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद हाइमा खातून कहती हैं, मेरा बेटा सुंगर तेकिन उस दोगले कॉपी की तारीफें करता था। दुंदार कहता है, अर्तुगरुल भाई सही थे, सादुद्दीन ने हमारा एतबार हासिल किया ताकि वो हमें धोखा दे सके। फिर हाइमा खातून कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि सादुद्दीन से आमने सामने बात की जाए। हम उसकी रिहायशगाह पर जाएंगे ताकि पता चले कि वो क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ कोपिक वापस मेहमान खाने में पहुंचता है। सामने बुआज खड़ा था। सादुद्दीन घोड़े से उतरकर उसके पास आता है और पूछता है, क्या खबर है बुआज? बुआज कहता है, नोयान ने तुजतेकिन और उसकी बीवी को मार दिया है। कोपिक कहता है, आह नोयान, इंशाल्लाह सुंगर तेकिन उसको देख लेगा। फिर बुआज कहता है, गोंजागुल खातून भी मारी गई है। गोकचे ने भागने की कोशिश के दौरान उसे मार दिया था। कोपिक इसके जवाब में कुछ नहीं कहता और खामोशी से अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी गायकली के गार में पहुंच चुके थे। इब्नुल अरबी भी वहां मौजूद थे और शाहिर का मुआयना कर रहे थे। फिर वो कहते हैं, तीर ने जख्म जरूर किया है लेकिन ये इतना गहरा नहीं है। फिर वो तुर्गत को खंजर गर्म करके लाने को कहते हैं और शाहिर के मुंह में लकड़ी का टुकड़ा रखकर तीर निकाल देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गायकली को कहता है, तुम फौरन कबीले में जाओ और अर्तुक भाई को बताओ कि तुर्गत अल्प और शाहिर दोनों महफूज हैं। मेरी वालदा और हलीमा सुल्तान के लिए ये जानना जरूरी है। गायकली फौरन वहां से रवाना हो जाता है। इसके बाद इब्नुल अरबी बिस्मिल्लाह पढ़कर गर्म खंजर शाहिर के जख्म पर लगाते हैं और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ बुआज कहता है, मैं वापस कबीले में नहीं जा सकता, सबको पता चल गया है जो मैंने किया है। कोपे कहता है, तुम परेशान मत हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें अपने साथ कोनिया लेकर जाऊंगा, तब तक तुम यहीं रहो। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है, सुंगर तेकिन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कोपे कहता है, भेजो उनको। फिर वो बुआज को कहता है, अब तुम दीवार के पीछे छुप जाओ और इंतजार करो, देखते हैं ये क्या खबर लाया है। फिर सुंगर तेकिन अंदर आकर कोपे के पास बैठ जाता है और कहता है, हम नोयान का वहाँ इंतजार करते रहे जहाँ आपने बताया था, लेकिन वो नहीं आया और वहाँ मुझे वो औरत भी मिली है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। कोपे कहता है, कौन थी वो औरत? सुंगर तेकिन कहता है, वो गोंजागुल थी। अब आपको ये कबूल करना चाहिए कि मेरा भाई अर्तुगरुल गुमस तेकिन के बारे में गलती पर नहीं था और गोंजागुल लाजमन नोयान के साथ इसलिए मिल गई ताकि वो अपने रिश्तेदारों का बदला ले सके। इसके बाद कोपिक कहता है, तुम्हारे भाई अर्तुगरुल ने आज अपना ही सार इंसाफ की तलवार के नीचे रख दिया है। इसका क्या मतलब है अमीर हजरत? हमने गद्दार तुर्क कबीलों के ठिकाने पर हमला किया था, शहजादा शाहिर भी वहीं था। तुम्हें पता है किसने उन बागियों का साथ दिया और शहजादे को भगाने में मदद की? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जो अर्तुगरुल ने वहां किया है। ये सुनकर सुंगर तेकिन कुछ परेशान हो जाता है। मेहमान खाने के बाहर नोयान छुपकर वहां की जासूसी कर रहा था। इतने में कुछ जख्मी सल्जूक सिपाही वापस आ रहे थे। सबसे पीछे एक सिपाही अकेला आ रहा था। नोयान फौरन उसे पकड़कर अंदर की तरफ खींच लेता है और उसे पूछता है, क्या तुम भी उनमें शामिल हो जिन्होंने तुर्क कबीलों के ठिकाने पर हमला किया था? सिपाही कहता है, हाँ। नोयान पूछता है, अर्तुगरुल का क्या बना? सिपाही कहता है, वो शहजादे को लेकर भाग गया है। नोयान गुस्से से कहता है, सादुद्दीन एक बार फिर नाकाम हो गया। इसके बाद नोयान उस सिपाही का गला काट देता है। मेहमान खाने के अंदर सुंगर तेकिन कहता है, ऐसा नामुमकिन है, मेरा भाई रियासत के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता। ये सुनकर कोपे गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, अर्तुगरुल की तरफदारी करना छोड़ दो सुंगर तेकिन, अगर तुम ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते जो सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें दी है तो अभी इस्तीफा दे दो ताकि शहजादा शाहिर को सजा मिल सके। अगर सुल्तान अलाउद्दीन खुद यहाँ आ गए तो वो फौरन हम सबको सजा दे देंगे। फिर सुंगर तेकिन भी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं रहा। शहजादा शाहिर को सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म के मुताबिक सजा मिलेगी और मैं अपने हाथों से अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करूंगा। आप देखेंगे कि वो बेगुनाह निकलेगा। कोपिक पूछता है, अगर उसने तुम्हारी बात ना मानी और सुल्तान के सामने पेश ना हुआ तो? सुंगर तेकिन कहता है, तो फिर उसको भी वही सजा मिलेगी जो शहजादे को मिलेगी। ये सुनकर कोपिक खुश हो जाता है और कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी सुंगर तेकिन, अब जाकर शहजादे को तलाश करो और उसको मार दो और अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश होने के लिए राजी करो। दूसरी तरफ गायकली कबीले में पहुंचकर हकीम अर्तुग को तुर्गत और शाहिर के बारे में खबर देता है। फिर हकीम अर्तुग हाइमा खातून के खेमे में पहुंचता है और उनको बताता है, शाहिर और तुर्गत अल्प बिल्कुल महफूज हैं और बाकी तमाम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान खुश हो जाती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। फिर हाइमा खातून अमीर सादुद्दीन की तरफ जाने के लिए खेमे से बाहर निकल जाती हैं क्योंकि वो उससे अर्तुगरुल के बारे में दो टोक बात करना चाहती थीं।
थोड़ी देर बाद तुइटेकिन के सिपाही गोकचे और तुइटेकिन को लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग उन्हें इस हालत में देखकर रोने लगते हैं और कबीले में एक कोहराम मच जाता है। हर तरफ से रोने की आवाजें आने लगती हैं। इतने में हाइमा खातून और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। वो सब उन दोनों को इस हालत में देखकर शदीद गम में डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद हकीम अर्तुक वहां पहुंचता है। पहले वो गोकचे को चेक करता है और गर्दन से इशारा करता है कि ये जिंदा नहीं है। फिर वो तुइटेकिन को चेक करता है और कहता है ये जिंदा हैं। इसके बाद तुइटेकिन को उठाकर खेमे के अंदर की तरफ ले जाया जाता है। हाइमा खातून कहती हैं हम तुम्हारा बदला लेंगे गोकचे, जिसने भी ये किया है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो वहां से उठकर चली जाती हैं। गुंदोगदो भी उनके पीछे भागता है, जबकि सलजान गोकचे को अपने गले से लगाकर रोने लगती है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।